फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CGPSC गोल। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का सामान्य परिचय। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे आगामी एग्ज़ाम हॉस्टल वार्डन का होने वाला है, जिसमें कंप्यूटर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए हम कंप्यूटर को टॉपिक वाइज उसका थ्योरी देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए और हमें लंबे समय तक कंटेंट याद रहे। तो चलिए हम सीधे पॉइंट की ओर जाते हैं। तो कंप्यूटर का सामान्य परिचय। आप सभी को पता है, कंप्यूटर के जो फादर हैं, कंप्यूटर के जनक हैं, वो है चार्ल्स बेबेज। ये हैं एक गणितज्ञ हैं, एक दार्शनिक हैं और साथ ही साथ एक आविष्कारक हैं, जिन्होंने 1822 में डिफेंस इंजन नामक मशीन को सबसे पहले बनाया, जो कि दशमलव से 20 संख्या तक का गणना कर सकता था। उसके बाद इसमें मॉडिफाई करके 1837 में एनालिटिकल नामक इंजन को बनाया, जो 0.50 तक के संख्याओं का गणना करने में सक्षम था। इस प्रकार हम चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक कहते हैं। तथा कंप्यूटर की माता या कंप्यूटर की मदर की बात करें तो एडा लेवलिस को बोलते हैं, जिन्होंने एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्रामिंग का काम किया था। तो हमारे जो कंप्यूटर के जनक हैं वो है चार्ल्स बेबेज, और जो हमारी कंप्यूटर की माता हैं अर्थात मदर ऑफ कंप्यूटर हैं एडा लेवलिस। तो कंप्यूटर का परिभाषा देखेंगे। कंप्यूटर का परिभाषा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुआ है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अर्थात कंप्यूटर स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन अर्थात एक बार जिसको सेट किया जाता है तो उसके बाद विद्युत के माध्यम से वह स्वचालन होता है उसका। अर्थात कंप्यूटर को बनने में जो सिस्टम, एक बार जिस सिस्टम को बनाया गया है उसके बाद वह विद्युत पर निर्भरता है, जो विद्युत देने पर ऑटोमेटिक चलता है, इसलिए इसको स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं। जो डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देशों के अनुरूप उसका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट देता है। यह डेटा के भंडारण तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित, अर्थात उसमें कोई गलती नहीं होता, ढंग से उसका विश्लेषण कार्य करता है। डेटा किसको कहते हैं? अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है। अर्थात परिष्कृत मतलब होता है शुद्ध, अपरिष्कृत मतलब अशुद्ध। डेटा जिसमें अशुद्धता पाई जाती है, जो प्रोसेस के बाद आउटपुट हमें शुद्ध रूप में मिलता है। और यह जिसमें बुद्धिमत्ता होती है उसको ज्ञान कहते हैं। अर्थात जिसमें बुद्धिमत्ता होती है उसको हम ज्ञान कहते हैं। ये अलग पॉइंट है, एक फैक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं देखेंगे। तो कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता है इसका स्पीड, जो कि लाखों गणनाओं को बहुत ही कम समय में, नैनो सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है। तो कंप्यूटर के द्वारा 1 सेकेंड में लाखों गणनाएं की जा सकती है। वर्तमान में कंप्यूटर नैनो सेकेंड में गणना कर सकता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, को मापते हैं। अर्थात क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को किससे मापते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हर्ट्ज। दूसरा पॉइंट है हमारा भंडारण क्षमता। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर की भंडारण कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, इसमें मेमोरी होता है। विशाल भंडारण क्षमता, बहुत ही लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होता है। नेक्स्ट है भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना।
जो स्टोर रहता है उसको हम तीव्र गति से प्राप्त कर लेते हैं। जल्दी निर्णय लेने की क्षमता होती है कंप्यूटर में। पुनरावृत्ति रिपीटेशन करने का। गोपनीयता बनाए रखने में सब सक्षम है। कार्यों में एकरूपता, एक प्रकार के कार्य को आसानी से कर सकता है एक साथ। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। तो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के बारे में हम देखें तो कंप्यूटर में हम डेटा को इनपुट कराते हैं, फिर प्रोसेसिंग होता है और हमें आउटपुट मिलता है। ये है हमारा कंप्यूटर का कार्यप्रणाली। जैसे इनपुट हेलो लिख के हम इनपुट कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारा सीपीयू है और ये है हमारा आउटपुट डिवाइस जिसमें हम आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं। सीपीयू में ही प्रोसेसिंग का कार्य होता है और आउटपुट डिवाइस से हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। डेटा को इनपुट कराते हैं, फिर प्रोसेस होता है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। इस प्रकार कंप्यूटर के द्वारा निम्नलिखित 4 कार्य किए ही जाते हैं। डेटा को इनपुट कराया जाता है, अर्थात कंप्यूटर को दी गई जानकारी को ही हम डेटा इनपुट कहते हैं। उसमें जो सीपीयू के माध्यम से प्रोसेसिंग होता है उसे ही हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। उसके बाद जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है एक स्टोरेज के माध्यम से स्टोर होता है कंप्यूटर में डेटा, और आउटपुट के माध्यम से हमें जो हमारे आउटपुट डिवाइस हैं प्रिंटर, मॉनिटर, इन सब के माध्यम से हमें आउटपुट प्राप्त होता है। ये एक पॉइंट है कि कंप्यूटर जो है डेटा विश्लेषण अर्थात डेटा एनालाइजिंग का कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर के उपयोग, जैसे कि आप सभी को पता है, आज के युग में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो लगभग हमारे सारे क्षेत्र हैं जहां पे कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल में, कॉलेज में, बैंक में, चिकित्सा विज्ञान में, सूचनाओं का आदान प्रदान करने में, रक्षा विभाग में, रेलवे में, एयरलाइंस रिजर्वेशन में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, पुस्तकालय में, रेलवे में, एयरलाइंस रिजर्वेशन में, संचार में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, औद्योगिक एवं व्यापारिक, मनोरंजन के क्षेत्र में, गेम खेलना, प्रशासनिक और प्रकाशन। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां कंप्यूटर का यूज़ नहीं किया जा सकता या नहीं होता है। हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कंप्यूटर की जो सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशन है। तो इसकी जो सीमाएं हैं या इसमें जो कमियां हैं वो बोल सकते हैं तो कंप्यूटर बुद्धिहीन है। इस प्रकार देखें तो कंप्यूटर जो है बुद्धिहीन है, अर्थात इसे जो कमांड दिया जाता है चाहे सही हो चाहे गलत हो, अपना दिमाग नहीं लगाता है, वह प्रोसेस करता है। यह खर्चीला है, इसको ख़रीदने में बहुत कीमत लगता है, इसलिए एक्सपेंसिव है यह। वायरस का इसमें खतरा बहुत ज़्यादा होता है, और सबसे बड़ी इसकी कमी है कि विद्युत पर निर्भर होती है, विद्युत की निर्भरता। इस प्रकार हम देखेंगे कि कंप्यूटर की ये सब कमियां हैं। अब कंप्यूटर का कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको देखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 दिसंबर को ही अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा ARPANET का प्रयोग किया गया था। ARPANET का फुल फॉर्म है ARPANET का एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ केवल कंप्यूटर कार्य क्षमता की जानकारी होना है।
अर्थात सामान्य उसकी कार्यक्षमता के बारे में जानकारी होना वो कंप्यूटर साक्षर मानते हैं हम। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर कहाँ हैं? तो वो है यूएसए में, अमेरिका में। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। और कंप्यूटर जो है ग्रीक भाषा के कंप्यूट से बना है, और कंप्यूट का अर्थ होता है गणना, होता है गणना करता। लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके आविष्कार करता है थियोडर मैनन। सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। लिखने एवं पढ़ने हेतु केवल लेज़र किरण का प्रयोग किया जाता है सीडी में। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को ही समझता है जो 0 या 1 के फॉर्मेट में रहता है, अर्थात इसी को बाइनरी भाषा बोलते हैं। सामान्य रूप से मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए स्टोरेज डिवाइस आवश्यक नहीं है। यह अनज्ञ लिखा है वो है आवश्यक। कंप्यूटर का मुख्य घटक होता है मदरबोर्ड सबसे मुख्य घटक होता है। टेक्स्ट कॉपी करना जो है कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है, अर्थात जिसको हम जब टेक्स्ट कॉपी करते हैं तभी वो करता है, उसका मूलभूत कार्य नहीं है। और कंप्यूटर जो है बूलियन बीजगणित पर आधारित कार्य करता है। इसकी कार्य प्रणाली क्या है? तो ये जो है बूलियन बीजगणित इस सिस्टम पर आधारित है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये सब मत बोला जी।